हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल मेनिया पर। आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे जो कि सी टेट और एच टेट के एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 डेज में करता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज एंड बी इन 15 डेज। इन हाउ मैनी डेज विल दे फिनिश टुगेदर? वो कितने टाइम में काम को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, फिनिश करेंगे। इन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से करेंगे। ठीक है। ए काम को कर रहा है कितने डेज में? 15 डेज में। ए किसी काम को कर रहा है 10 डेज में, बी किसी काम को कर रहा है 15 डेज में। दोनों का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? 30। 10 और 15 का जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 30। ये काम को कंप्लीट करने में 10 डेज लेता है और टोटल जो हमने एलसीएम लिया है ये क्या बन जाता है आपका? टोटल वर्क बन जाता है कि टोटल काम कितना किया। इसने 10 डेज में कितना काम किया है? 30 काम किया है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है ए? एक दिन में ए 3 काम कर रहा है और बी कितना काम कर रहा है? डिवाइड कर दो 30 को 15 से, कितना आ जाएगा? 15 2 जा 30। तो एक बी कितना काम कर रहा है एक दिन में? 2 काम कर रहा है। ठीक है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 उन्होंने काम किया। ठीक है। टोटल वर्क आपका 30 था, एक दिन उन्होंने 5 काम किया है। 30 को 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है। 30 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, 30 को 5 से, 5 6 जा 30, तो कितने डेज लगेंगे काम को कंप्लीट करने में? 6 डेज। कितने डेज लगेंगे? 6 डेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ए अकेला किसी काम को 12 दिनों में करता है। ए और बी दोनों मिलकर 8 दिनों में करते हैं। बी अकेला कितने दिनों में करेगा? ठीक है। ए तो कर रहा है 12 डेज में काम को। ए कितने दिनों में कर रहा है काम को? ए कर रहा है 12 डेज में। और बी ए और बी दिया हुआ दोनों का मिला के, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 8 दिनों में। ठीक है। बी का आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि बी कितने दिन में काम कर रहा है। ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लो। 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा आपका? एलसीएम क्या आएगा? 24। 8 और 12 का जब एलसीएम लोगे आप, कितना आ जाएगा? 24। जो टोटल वर्क है वो 24 हो गया। ए कितने दिन में कर रहा है? 12 डेज में। तो एक एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को, जो 28 काम है उसको 8 डेज में कर रहे हैं। 28 को 8 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन वो कितने काम करे दोनों मिलकर? 3 काम करे। देखो ए तो 2 काम कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर 3 काम करे, इसका मतलब बी कितना काम कर रहा है? एक ही काम कर रहा है ना। ठीक है। यहाँ से भी लगा लो। दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। इसमें से ए प्लस बी में से ए का काम घटा माइनस कर दो। ठीक है। जब ए प्लस बी में से ए का काम माइनस कर दोगे, 3 काम में से 2 काम हमने माइनस कर दिया, तो ए जो बी है वो कितने यूनिट काम करता है? वो तो एक दिन में 1 यूनिट काम करे। टोटल वर्क कितना है आपका? टोटल वर्क 24 है और एक दिन में एक काम करेगा तो वो कितने नंबर ऑफ डेज लेगा? 24 ही वो डेज लेगा। कितने डेज लेगा? 24। इसको शॉर्टकट ट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है। देखो कैसे करेंगे शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, देखो ए काम को कर रहा है 12 डेज में, लिख लिया। मल्टीप्लाई कर दो। ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 8 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। ए अकेले का काम, मल्टीप्लाई कर दो दोनों का मिला के काम, डिवाइड करना है दोनों के काम का डिफरेंस। ये 12 डेज में कर रहा है या 8 डेज में कर रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 4। तो क्या गया? 4 2 जा 8, 12 2 जा 24। तो बी कितने दिनों में कर रहा है? 24 डेज में कर रहा है। ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से करना है, शॉर्ट ट्रिक से कर लो। इस मेथड से करना, इस मेथड से कर लो। ठीक है। आपका आंसर 24 ही आएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए और बी मिलाकर काम, दोनों मिलाकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 डेज में। ए अकेला काम को कर रहा है आपका 20 डेज में। आपको बी का फाइंड आउट करना है कितने दिनों में करेगा। अभी शॉर्ट ट्रिक से हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, क्या आएगा? ए और बी दोनों ने मिलाकर काम को किया 12 डेज में। मल्टीप्लाई करना है, ए हो या बी हो, किसी का भी हो, उसका काम से मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड में दोनों के काम का क्या ले लो?
जो दोनों का मिला के काम है और जो अकेले ए या बी का काम है, उनके दोनों का डिफरेंस से इसको डिवाइड कर दो। 20 और 12 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 8। कैंसिल आउट करो। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 2 6 ज़ा 12, 6 5 ज़ा कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके? 30। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी मिलकर काम 10 दिनों में करते हैं। ए अकेला 30 डेज में काम को करता है। बी अकेला कितने दिन में करता है? 20 डेज में। सी का काम बताना है कि कितने दिनों में करेगा। आपको नंबर ऑफ डेज बताने हैं सी के। ठीक है, क्या करोगे? पहले ए प्लस बी प्लस सी का काम लिख लो। जो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के काम को करते हैं 10 डेज में। ए कितने दिन में करता है? 30 डेज में। और बी कितने दिन में कर रहा है? 20 डेज में। सी का आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है? तीनों का मिला के एलसीएम ले लो, टोटल वर्क मिल जाएगा आपको। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है, अगर एलसीएम 60 आ गया तो टोटल वर्क बन गया ये आपका 60। क्या है आपका? टोटल वर्क। तीनों मिला के 10 डेज में काम कर रहे हैं, तो एक दिन में वो कितना काम करे? एक दिन में वो 6 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं। ये 30 डेज में कंप्लीट कर देता है काम को, और टोटल वर्क है 60, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। ओ ठीक है। बी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर देता है और टोटल वर्क है 60, तो वो बी है जो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। ठीक है, टोटल तीनों मिला के काम को एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। ए 2 काम कर रहा है और बी 3 काम कर रहा है, तो सी का काम निकल आएगा आपका यहाँ से। देखो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6। ए 2 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है, तो सी का काम निकाल लो यहाँ से। एक दिन का मिल जाएगा आपको। 6 - 5, 2 और 3 ऐड करोगे 5, इक्वल के साइड ले जाओगे तो -5 हो जाएगा। तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा है। वो टोटल वर्क आपका कितना है? कितना है टोटल वर्क आपका? 60 है। तो उसको कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे? उसको 60 ही लगेंगे। 60 को 1 से डिवाइड करोगे तो 60, तो कितने डेज लगे उसको? 60। ये आपका ऑप्शन जो 4th है ये रॉन्ग दिया हुआ है, यहाँ पे 60 लिख लो। इसका आंसर क्या आएगा? 60। जो सी है वो कितने दिन में काम को पूरा करेगा? 60 डेज में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। ए एक काम को 20 दिनों में करता है, बी 30 दिनों में करता है। ए ने 5 दिन काम किया और बाकी काम किसने किया? बी ने किया। और बी कितने दिन में करेगा ये बताना है। ठीक है, ए काम को कितने दिन में करता है? ए काम को करता है 20 डेज में। ठीक है, बी काम को कितने दिन में करता है? 30 डेज में। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा आपका? 60। कितना आ जाएगा? 60। तो टोटल वर्क जो बना है वो आपका एलसीएम लेते हो तो वो आपका टोटल वर्क होता है। ठीक है, ये काम को कंप्लीट कर रहा है 20 डेज में, तो एक दिन में इसने कितना काम किया? 3। 60 को 20 से डिवाइड कर दो, 3 आ जाएगा। ये बी काम को करने में 30 डेज में कंप्लीट करता है, तो टोटल वर्क 60 है। ये एक दिन में कितना काम करा? इसने करा 2 काम। ठीक है, ए 3 काम करता है और एक दिन में बी 2 काम करता है। देखो, ए ने 5 दिन काम किया। ए का 5 दिन का काम देख लो कितना हो जाएगा। ए का 5 दिन का काम, ए एक दिन में 3 काम करता है और 5 डेज में कितना काम कर दिया इसने? 15 काम कर दिए। ठीक है, बाकी आप निकालो। टोटल आपका वर्क था 60। 60 में से 5 दिन में उसने 15 कर दिया, तो कितना आपका वर्क बच गया? 45 वर्क बचा। और यहाँ से क्या आ गया आपका? बाकी काम बी कितने दिनों में करेगा? बी एक दिन में काम कितना करता है? 2। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका? 22.5 डेज में आएगा कि बी बाकी काम को कितने दिन में करेगा। हाउ मैनी डेज विल बी टेक इन टू फिनिश द रेस्ट। जो रेस्ट वर्क बचा, रेस्ट वर्क तो 45 बचा है और वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो कितने दिन में करेगा? 22.5 डेज में करेगा। ये ऑप्शंस है ना, मिस प्रिंट दिए हुए हैं यहाँ पे। 20 ऑप्शन जो सी है वो 22.5 है आपका। क्या है? 22.5 ऑप्शन सी जो आएगा आपका राइट आंसर आएगा। वैसे भी चेक करना कि 22.5 ही आएगा। उसने कितने डेज में करा? 22.5 डेज में काम को कंप्लीट किया। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। ए किसी काम का 1/4 जो पार्ट है वो 5 डेज में पूरा करता है। पूरा काम कितने दिन में करेगा? ए किसी काम को क्या कर रहा है? 1/4 पार्ट को कितने डेज में कर रहा है?
5 डेज़ में। अगर मुझे 1/4 पार्ट का फुल 1 पार्ट मतलब एक ही बनाना है कि एक का एक 1/4 है, इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो टाइम भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर 1/4 पार्ट को 5 डेज़ में कर रही हूँ तो पूरा काम करने में उसको कितना लगेगा, अगर मैं इधर 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो टाइम को भी क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ 4 1 जा 4, टाइम तो हो गया आपका, वर्क तो हो गया टोटल 1, तो यहाँ कितना होगा टाइम 24, 5 4 जा क्या हो गया 20, कितना डेज लगे आपको, 20 डेज लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी की कार्य क्षमता का जो अनुपात है, जो रेशो गिवन है आपको, वो 2:3 है। बी काम को 15 दिनों में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को करेंगे। यहाँ से क्या है, बी का काम दिया हुआ है, ठीक है, पहले तो रेशो दिया हुआ है। एक सेकेंड, ए का रेशो दे रखा है, ए कितना काम कर रहा है 2 और बी कितना काम कर रहा है 3, एक्स लगा लो, ठीक है, 2x या 3x, काम को करने में 2x डेज ले रहा है, ये 3x डेज लेगा। बी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी काम को कर रहा है 15 डेज में। अगर बी काम को 15 डेज में कर रहा है, ठीक है, तो मैं 3 से इसको डिवाइड करूँगी तो क्या आ गया 5। एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है वो, 5 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। उनकी एफिशिएंसी क्या है 3x है, तो एक दिन में वो 5 काम करेगा, तभी तो वो कितने दिन में काम करेगा 3 उसमें। एक सेकेंड ऐसे करते हैं, यहाँ से इरेज कर लेते हैं इसको। ये देखो, ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशो है क्या 2:3 है। सपोज कर लो कि ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में काम कर रहा है 3 यूनिट काम कर रहा है, क्या कर रहा है 2 यूनिट काम करे और 3 यूनिट काम करे। बी काम को करने में कितना डेज ले रहा है 15 दिनों में काम को क्या कर रहा है कंप्लीट कर रहा है, और एक दिन वो 3 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। कितने यूनिट काम कर रहा है एक डे में, वो 3 यूनिट काम कर रहा है, तो उसने टोटल वर्क कितना किया 15 × 3, उसने टोटल जो वर्क किया है वो 45 किया है, क्या है 45 जो है टोटल वर्क है, क्योंकि वो 15 डेज में काम को पूरा कर रहा है और एक दिन में वो 3 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। टोटल जो वर्क है वो कितना आ गया 45 डेज आ गया, 45 आ गया वर्क दोनों। तो यहाँ पे अगर 45 टोटल वर्क है, ये कर रहा है 2 यूनिट काम, ये कर रहा है 3 यूनिट काम, तो एक दिन में दोनों ने मिला के कितना यूनिट काम किया, अगर दोनों को मिलाएं तो एक दिन का कितना यूनिट काम कर रहे हो, वो 5 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। कितना यूनिट काम कर रहे हैं 5 यूनिट, टोटल जो वर्क है वो 45 है, और दोनों मिला के एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे 9 डेज में वो काम को क्या कर देंगे कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर है। Now move to the next question. Question number 8. A can do a work in 12 days, B in 18 days. In how many days will they finish together? देखो A एक काम को कर रहा है 12 डेज में, B काम को कर रहा है 18 डेज में। A काम को कर रहा है कितने डेज में 12 डेज में, B काम को कर रहा है 18 डेज में। तो क्या ले लो, सबसे पहले एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा आपका 72 आ जाएगा, एक बार चेक कर लो 72 आएगा या नहीं आएगा, चेक कर लो क्या आएगा इसका जो एलसीएम है 72 आएगा या 36 आएगा। 12 18 6 2 जा 12 6 3 जा 18, ठीक है, 6 2 जा 12 12 3 जा 36, जो एलसीएम आया है वो कितना आया आपका 36 आएगा। जो टोटल वर्क बना है वो कितना बना है आपका 36 बना है, टोटल वर्क कितना है 36 है। एक काम को 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में वो काम कितना कर रहा है 3, ठीक है। ए अगर काम को कंप्लीट कर रहा है 12 डेज में, और जो काम है आपका टोटल जो वर्क है वो 36 है, तो एक दिन में वो कितने काम कर रहा है 3 यूनिट काम कर रहा है। बी टोटल वर्क कर रहा है 18 डेज में, ठीक है, और टोटल वर्क है 36, तो वो कितना काम कर रहा है एक दिन में 2 काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है, 18 2 जा 36 होता है, ठीक है। दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया 3 + 2, 1 डे का काम कितना हो गया ए प्लस बी का, ए प्लस बी एक दिन में काम कितना कर रहे हैं 5 यूनिट काम कर रहे हैं, और टोटल वर्क है आपका 36, डिवाइड कर दो 5 से, 5 7 जा 35, 1 5 2 जा 10, तो 7.2 डेज में, ठीक है, कितने दिनों में काम करेंगे 7.2 डेज में वो काम को कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर है।
एक सेकेंड, 7.2 ही आएगा, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ए कैन डू अ वर्क इन 20 days एंड बी इन 30 days. ए वर्क्स फॉर 4 days, रिमेनिंग वर्क विल बी डन बाय बी इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि ए काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 days में। ए का काम कितने दिन में है, 20 days में। बी कितना काम कर रहा है, 30 days में काम को कंप्लीट कर रहा है। जब एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आपका कितना आ गया, टोटल वर्क आपका 60 आ गया, एलसीएम 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, अगर ये टोटल वर्क को 20 days में कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 3। और जो बी है वो 30 days में कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करा बी ने, 2 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से कहा है कि ए वर्क्स फॉर 4 days। ए ने कितने दिन काम किया, 4 days काम किया, तो इसने काम कितना करा, 4 3 जा 12, 12 यूनिट काम करा इसने 4 days में। ठीक है, टोटल वर्क था 60, 60 में से 12 माइनस कर दो, कितना आ गया आपका, 48 आ गया। जो 48 रिमेनिंग वर्क है, वर्क विल बी डन बाय बी इन हाउ मेनी डेज। जो 48 वर्क है तो वो कितने डेज में करेगा बी कितने, बी का एक दिन का काम कितना है, 2, 2 से डिवाइड कर दो, 48 डिवाइड बाय 2 तो आपका क्या आ गया, 24। बी कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा, फॉर 24 days। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 10, A and B together can work in 8 days. B alone can do it in 12 days. How many days will A alone do it? ठीक है, कि A और B दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, A और B ने मिलकर किया 8 दिन में। A अकेला कर रहा है कितने दिन में, 12 days में। इन हाउ मैनी डेज, ए कर रहा है, बी कर रहा है, सॉरी, ठीक है, बी का दिया हुआ, बी का, बी 12 days में काम को कर रहा है तो ए कितने दिन में करेगा, ए का आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये है कि एलसीएम लो, कितना आएगा इसका, 8 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा आपका, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो एलसीएम आपका कितना आ गया, 24। ठीक है, एलसीएम आपका 24 आ गया, तो 8 3 जा 24। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 3। जो बी है वो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट, 12 2 जा 24, 2 यूनिट काम किया इसने। ठीक है, दोनों ने मिलकर 3 काम किए हैं, बी अकेला एक काम कर, बी जो कर रहा है एक दिन में 2 काम कर रहा है, दोनों मिलकर 3 कर रहे हैं। ए प्लस बी माइनस कर दो बी का यूनिट। ठीक है, ए प्लस बी कितना यूनिट है, दोनों का काम एक दिन का 3 है, और बी का अकेले का एक दिन का काम कितना है, 2 यूनिट। तो माइनस करके कितना आ गया, जो बी का ए का काम आया है वो कितने यूनिट आ गया आपका, 1 यूनिट आ गया। ए कितना यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है। टोटल वर्क कितना है, 24 है। 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 24 ही आएगा कि 24 डेज में वो काम को कंप्लीट करेगा। या फिर आप जो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है वो यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट। जो शॉर्टकट ट्रिक थी वो क्या थी, आपको करना क्या था, जो टोटल वर्क, ये वर्क ए और बी का जो वर्क गिवन था इसकी मल्टीप्लाई, ए और बी टुगेदर वर्क कर रहे 8 days में, और ए बी अकेला कितने डेज में काम कर रहा है, 12 days में। डिवाइड कर दो इन दोनों का, डिफरेंस क्या था आपका, 12 माइनस 8 करोगे 4, 4 2 जा 8, 12 2 जा 24। जो कितने, ए अकेला कितने दिन में काम को करेगा, 24 days में करेगा। ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर रहेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी कैन टुगेदर डू अ वर्क इन 6 days। ए बी सी तीनों एक काम को मिलकर 6 days में कर रहे हैं। ए अलोन इन 12 days, बी अलोन इन 18 days। हाउ मैनी डेज विल सी अलोन डू इट, कि काम को सी अकेले कितने दिनों में करेगा। लिखो, ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर अ वर्क इन कितने डेज में कर रहे हैं, ए बी सी काम को, ए प्लस बी प्लस सी एक जो काम है, तो जो टोटल वर्क है वो 6 days में कर रहे हैं। ए काम को कर रहा है 12 days में, बी काम को कर रहा है आपका 18 days में। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम ले लो तीनों का, जो एलसीएम आएगा वो 6, 12 और 18 का क्या आ जाएगा आपका, 36। एलसीएम निकालोगे तो आपका आएगा 36। ए बी सी काम को 6 days में करे और काम कितना है, 36 है। एक दिन में कितना यूनिट काम किया उन्होंने, 6 यूनिट ही काम करते हैं तीनों मिलके। एक काम को 12 days में कंप्लीट कर रहा है और काम आपका कितना है, टोटल वर्क कितना है, 36 है। तो एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, ए 3 यूनिट।
बी है 18 डेज में टोटल वर्क करता है और टोटल वर्क आपका 36 है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक जो है मिलके कितने यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, एक दिन में तीनों मिलके कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 6। ए काम कर रहा है आपका 3, बी काम कर रहा है 2 यूनिट, सी निकाल लो कितना आ जाएगा आपका। ठीक है, सी कितना यूनिट काम कर रहा है, 6 माइनस 5, सी कितना यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट सी जो है वो काम को कर रहा है। अगर सी 1 यूनिट कर रहा है एक दिन में काम, तो टोटल वर्क आपका 36, तो 36 को 1 से डिवाइड करोगे 36, क्योंकि एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो उसको उतने ही दिन लग जाएंगे काम को कंप्लीट करने में जितना काम है। ठीक है, ऑप्शन जो आपका आएगा डी इज़ द राइट आंसर, 36। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, ए और बी की जो है आपको एफिशिएंसी दे रखी है कि एक दिन में वो 3 यूनिट काम करे, एक 2 यूनिट काम करा। ए कैन डू वर्क इन 20 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल दे फिनिश टुगेदर, कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। देखो ए काम कर रहा है 3 काम करता है, जब बी दो यूनिट काम करता है तो ए 3 यूनिट काम करता है। ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, ए एक काम को 20 डेज में कर रहा है। ठीक है, ए किसी काम को 20 डेज में कर रहा है और एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो उसने काम कितना यूनिट किया, 60 यूनिट काम किया ना, क्योंकि उसको टाइम लगा 20 डेज और काम एक दिन में वो 3 यूनिट कर रहा है। तो टोटल वर्क जो उसने किया, तो मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया, 60। जो टोटल वर्क था वो 60 था। अब देखो टोटल वर्क 60 है, ए 3 यूनिट काम कर रहा है, बी 2 यूनिट काम कर रहा है, दोनों मिला के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिला के एक दिन में 5 यूनिट काम हो गया। ठीक है, तो कितने डेज लगेंगे, 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 12। तो दोनों मिला के उस काम को कितने डेज में करेंगे, 12 डेज में करेंगे। ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 12 मैन कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, 12 मैन्स है एक काम को 15 डेज में करते हैं। हाउ मैनी डेज विल 20 मैन टेक द वर्क। ठीक है, 12 आदमी हैं काम को कर रहे हैं 15 डेज में, 12 मैन हैं और 15 डेज लगे, तो टोटल वर्क निकलाएगा आपका। ठीक है, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 15 टू ज़ा 30, 15 वन जा 15 और 3 18, तो कितना आ जाएगा आपका 180। मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 180, तो टोटल वर्क कितना आ गया आपका 180 वर्क किया। हाउ मैनी डेज विल 20 मैन टेक, कि 20 मैन उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो मैन 20 है, वर्क आपका इतना है, तो डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 ज़ा 18, तो 9 डेज आ जाएगा। कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे 20 मैन, 9 डेज में करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, मैन इंटू वर्क, वर्क मैन 1 वर्क 1, वर्क तो दोनों में ही सेम है। ठीक है, वर्क 1 इंटू मैन 2। ठीक है, तो यहाँ से आप कैंसिल कर दो, यहाँ डेज है, वर्क नहीं है डेज है, वर्क तो सेम हो जाएगा ना जो डेज दिए हुए हैं। एक सेकेंड यहाँ से इरेज कर देते हैं। देखो 12 मैन है, मैन दिए हुए हैं और डेज दिए हुए हैं, मैन वर्क डेज 1 इक्वल हो जाए, क्योंकि वर्क दोनों में क्या है, सेम वर्क है, कि काम एक ही है, वही सेम काम है। मैन 2 इंटू डे 2, डे 2 मतलब दूसरे में कितने नंबर ऑफ डेज लगे हैं। अगर मैन यहाँ से 12 इंटू 15 है, यहाँ मैन दिए हुए हैं, मैन लिख लो 20 इंटू डी 2, तो क्या आ जाएगा 12 इंटू 15 डिवाइड बाई कर दो 20 से, इक्वल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे दूसरे वाले जो काम किया। यहाँ से कैंसिल करो, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो सोल्व। नहीं तो दूसरा मेथड है कि इनका वर्क निकाल लिया, पहले मल्टीप्लाई करके लिख लो कि 180 टोटल वर्क हो गया, फिर 20 से डिवाइड कर लो, वही है, सेम है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ए कैन डू अ वर्क इन 16 डे, ए काम को कितने डेज में करा है 16 डेज में, और बी उसी काम को कितने दिन में करा है 24 डेज में। ठीक है, ए का काम दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, दे वर्क अल्टरनेटली, मतलब एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है, और स्टार्टिंग किससे है, ए से स्टार्टिंग, किससे, कि ए पहले दिन स्टार्ट करेगा। इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, कितने दिन में जो काम है वो कंप्लीट होगा। ठीक है,
पहले तो वर्क ही निकाल लेते हैं कि कितना वर्क उनको करना है, कितना टोटल वर्क आएगा। तो ए का काम आपने लिख लिया, ए काम को कर रहा है 16 डेज में, ठीक है। सॉरी, ए काम को कर रहा है 16 डेज में, बी काम को कर रहा है 24 डेज में, ठीक है। एलसीएम निकाल लो इनका, एलसीएम कितना आ जाएगा, जो एलसीएम आएगा आपको वो आ जाएगा 48, ठीक है। कितना आ गया आपका 48, आपका एलसीएम आ गया। तो जो ए काम को 16 डेज में कर रहा है तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, ठीक है। 48 को आप 16 से डिवाइड कर दो, आपको एक दिन का मिल जाएगा। काम कितने यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट। बी कितना यूनिट काम कर रहा है, टोटल वर्क 48 है और 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम किया उसने, 2 यूनिट वो काम कर रहा है। देखो टोटल वर्क आपको मिल गया, टोटल वर्क 48 है। ए से स्टार्ट करना है, ठीक है। ए से स्टार्ट करो, पहले तो ए से स्टार्ट किया फिर बी, दोनों का मिला के एक दिन का काम कितना हुआ, ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 5 यूनिट हो गए, ठीक है। 5 यूनिट हो गया। 48 से आप 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, कहाँ तक कैंसिल हो जाएगा ये आपका 45 तक, 5 9 जा 45, अगला बचा 3 यूनिट, ठीक है। 3 यूनिट जो काम करा है तो 9 डेज लग गए यहाँ तक, एक दिन उसने किया नहीं। एक सेकेंड, यहाँ पे ना आपको अल्टरनेट डेज गिवन थे, अल्टरनेट डेज का मतलब ए ने एक दिन किया, बी ने एक दिन किया, तो दोनों का एक दिन का नहीं, ये 2 दिन का काम हो गया, ठीक है। कितने दिन का काम हो गया, ये आपका 2 डेज का काम हो गया कि 2 डेज में वो 5 यूनिट कर रहे हैं, ठीक है। 2 डेज में वो 5 यूनिट कर रहे हैं, तो 5 से जब डिवाइड किया था कि 9 पे 9 डेज में उनका 9 2 18, 18 डेज में कितना हो जाएगा, 18 डेज में उनका 45 वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद किसकी टर्न आएगी, दोबारा से ए की टर्न आएगी, और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट। 45 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। तो कौन से दिन काम जो है फिनिश होगा, वो 19th डे पे, कौन से डे पे, 19th डे पे। ये आपकी जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है, ठीक है। 19th डे पे 19 दिन लगेंगे जो काम को करने में, 19 इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A can do a work in 25 days. After working 5 days, B join. A एक काम को 25 डेज में कर रहा है और 5 डेज के बाद B क्या है, उसको ज्वाइन कर लेता है। टुगेदर दे फिनिश रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज। जो काम रिमेनिंग था, जो पेंडिंग था, उसको उन्होंने 10 डेज में कंप्लीट कर लिया दोनों ने मिलके। इन हाउ मैनी डेज B कैन अलोन डू द वर्क इन, जो B है अकेला उस काम को कितने दिन में करता, ठीक है, ये पूछा हुआ है। ए का क्या दिया हुआ है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 25 डेज में कर रहा है। सपोज करके चलो कि जो वर्क है आपका वो टोटल 25 ही है। जब उसने एक, ये लगा लो कि एक दिन में वो 1 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। जब एक दिन में वो 1 यूनिट काम करेगा तो 5 डेज उसने काम किया, तो 5 डेज में उसने कितना काम कर लिया, 5 यूनिट काम कर लिया। तो अब उसने 25 टोटल वर्क था, उसमें से उसने 5 यूनिट काम कर लिया, तो उसका जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना रह गया, 20 यूनिट हो गया, ठीक है। 20 यूनिट्स रिमेनिंग वर्क हुआ। बी ज्वाइन टुगेदर, बी ने अब उसको ज्वाइन कर लिया। टुगेदर दे फिनिश रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, और जो काम बचा उसको 10 डेज में कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से देखो टोटल वर्क 20 है और वो 10 डेज में कंप्लीट करा। अगर वो 10 डेज काम को करने में ए ने भी लिया और बी ने भी लिया, एक दिन में कितना काम कर रहा था, एक काम कर रहा था, तो ए ने 10 डेज में कितना काम किया, ए ने तो 10 डेज में फिर 10 काम किए, तो इसका मतलब बी ने भी 10 डेज में 10 काम किया होगा, तभी तो 10 जो आपका वर्क है वो कंप्लीट हुआ ना, तभी तो वो 20 वर्क कंप्लीट हुआ। तो इसकी भी जो काम करने की कैपेसिटी है ए की और बी की, दोनों की जो काम करने की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, सेम है। अगर उनकी दोनों की एफिशिएंसी सेम है तो उनका टाइम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। कि अगर ए 25 डेज में काम कर रहा है तो बी भी कितने दिन में काम करेगा, 25 डेज में काम करेगा। ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। A, B, C together can do a work in 12 days. A and B together can do it in 18 days. In how many days will C alone do it? कि A, B, C है, किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, A, B, C तीनों मिलके कर रहे हैं काम को कितने डेज में, A, B, C किसी काम को मिलकर दोनों कर रहे, तीनों कर रहे हैं 12 डेज में। A and B together
कैन डू इट इन 18 डेज। ए और बी बोला है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 18 डेज में काम कर रहे हैं। तो एलसीएम ले लो, 18 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 18 और 12 का जो एलसीएम आएगा 3 टू जो 6 6 36 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा एलसीएम, 36 आ जाएगा। जो अगर ए बी सी तीनों मिलकर काम को 12 डेज में कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी कितनी है तीनों की मिलकर काम करने की, 12 3 जा 36, वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, और ए प्लस बी एक दिन में कितने यूनिट काम करें, 18 टू जा 36। ए बी सी कितने दिन में करेंगे, ये 3 काम कर रहे हैं तो ये 2 काम करेंगे। ठीक है, 18 टू जा 36। अब देखो ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3, ये एक दिन में काम कर रहे हैं 2। सी की एफिशिएंसी निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, सॉरी 3। ठीक है, और ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 2 यूनिट जब काम कर रहे हैं तो यहाँ से सी का जो आएगा यूनिट, यहाँ से 2 माइनस कर दो, जो सी की एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, 1। अगर सी की एफिशिएंसी एक दिन में एक काम करने की है और टोटल वर्क आपका 36 है तो वो कितने दिन में काम करेगा, 36 डेज में ही काम करेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एफिशिएंसी ऑफ ए इज डबल ऑफ बी। ए की एफिशिएंसी जो है वो डबल है बी से। इफ बी कैन डू वर्क इन 30 डेज, जो बी है वो काम को 30 डेज में करता है तो इन हाउ मैनी डेज विल ए डू इट। ए और बी की जो एफिशिएंसी है, अगर ए बी एक काम कर रहा है तो ए कितने काम करेगा, 2 काम करेगा। ठीक है, एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा ए। अगर बी काम को 30 डेज में कर रहा है, मतलब कि टोटल वर्क कितना है 30, और ये एक दिन में 2 काम कर रहा है तो ये कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देगा, 15 टू जा 30, तो ये हाफ टाइम लेगा। ठीक है, कितना टाइम लेगा, हाफ टाइम लेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर एफिशिएंसी क्या है आपकी डबल है तो टाइम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ए कैन डू अ वर्क इन 18 डेज, बी इज 50% मोर एफिशिएंट। इसने बोला है कि 50% मोर एफिशिएंट है देन ए, इन हाउ मैनी डेज विल बी डू इट। ए, ठीक है, कितने दिनों में जो बी है वो काम को कंप्लीट करेगा। ए कितने दिन में काम कर रहा है आपका, ए काम को 18 डेज में कर रहा है। ठीक है, बी इज 15% मोर एफिशिएंट। ठीक है, अगर टोटल वर्क 18 है तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट। ठीक है, और बी क्या है, इससे 50% एफिशिएंट है। यदि ये एक दिन में एक काम कर रहा है तो ये इससे 50% ज़्यादा। इसका अगर 1 का 50% लेंगे तो हाफ हो जाएगा, और 1 में हाफ ऐड करेंगे तो 1.5। अगर ए एक दिन में एक काम कर रहा है तो बी कितना काम करेगा, 1.5। टोटल वर्क कितना है आपका, टोटल वर्क 18 है और बी की एफिशिएंसी से आप डिवाइड करोगे 1.5 से तो कितना बन जाएगा कि वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा, 12 डेज में। क्या आएगा, ऑप्शन जो है बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 14 डेज। ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने डेज में कर रहे हैं, 14 डेज में। ए अलोन कैन डू इट इन 21 डेज। ए कितने दिन में कर रहा है, 21 डेज में। हाउ मैनी डेज विल बी अलोन डू इट, कि बी कितने दिन में अकेला काम को कर लेगा। ये शॉर्ट ट्रिक से आप कर सकते हो, ये तो पहले भी करवाया। ए और बी का 14 डेज है, मल्टीप्लाई कर दो, ए करे या बी करे। बी कितने दिन में कर रहे हैं, 20 डेज में, 21 डेज में। और इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 21 और 14 का डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, 7 7 टू ज़ा 14, 21 टू ज़ा 42। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, 42 आंसर आ जाएगा कि जो बी अलोन है काम को कितने डेज में करेगा, 42 डेज में वो काम को कंप्लीट करेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। A can do a work in 24 days, B in 36 days. How many days will they take to complete the work together? A किसी काम को कितने डेज में कर रहा है, 24 डेज में। ठीक है, A कर रहा है 24 डेज में, B कितने डेज में कर रहा है, 36 डेज में। दोनों का एलसीएम ले लो तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल वर्क। जो टोटल वर्क है A और B का वो आपको मिल जाएगा। तो टोटल वर्क यहाँ से एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 72। अगर ए किसी जो टोटल वर्क 72 है उसको 24 डेज में कर रहा है तो ये एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट। 24 3 जा 72।
ठीक है। बी उसी काम को 36 डेज में कर रहा है, तो एक दिन में कितने यूनिट काम किया, 2 यूनिट, सॉरी मैंने 3 लिख दिया। तो एक दिन में इसने कितने यूनिट काम करा, 2 यूनिट। दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट। टोटल वर्क था आपका 72 यूनिट, एक दिन में वो 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 4 जा 20, ठीक है। 2 रिमेनिंग था, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 2 रिमेनिंग, 5 4 जा 20, 2 रिमेनिंग, फिर 5 4 जा 20, तो आपका आ गया 14.4 कि 14.4 डेज में वो क्या करेंगे, दोनों मिलकर काम को कंप्लीट करेंगे, जो कि कितने यूनिट काम है, 72 यूनिट आपका काम है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ए बी सी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 8 डेज, ए अलोन कैन डू इन 16 डेज, बी अलोन इन 24 डेज, इन हाउ मैनी डेज सी अलोन डू इट। ठीक है, तीन काम करने वाले बंदे ए बी सी, तीनों का काम आपको दे रखा है, तो क्या है, तीनों का काम कितना है, एक दिन में कितना का वो टोटल वर्क वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 8 डेज में कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी 8 दिन में वो काम कर रहे हैं टोटल। ए काम को कितने दिन में कर रहा है, 16 डेज में कर रहा है। बी काम को अकेले कितने दिन में कर रहा है, 24 डेज में कर रहा है। तीनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा आपका 48, तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 48 एलसीएम आ जाएगा। जब तीनों मिलकर एक काम को 8 डेज में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने यूनिट काम किया उन्होंने, 8 6 जा 48, इन्होंने 6 यूनिट काम करा। ए काम को 16 डेज में करा है, तो कितने यूनिट काम करा उसने एक दिन में, 16 3 जा 48। ठीक है, बी काम को टोटल वर्क को कितने डेज में करा, 24 डेज में, तो ये एक दिन में कितने यूनिट काम करा, 2 यूनिट काम कर रहा है। तो ठीक है, ए बी सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 6 यूनिट वो काम कर रहे हैं। ए का यूनिट आपका 3 है और बी के कितने यूनिट है, 2, और सी लेगा लो इक्वल टू 6, यहाँ सी इक्वल टू 6 माइनस क्या हो जाएगा 5, तो सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। टोटल वर्क आपका 48 है, तो आपका क्या आ जाएगा, कितना यूनिट, कितना टाइम लेगा सी काम को करने में, 48 डेज ही वो काम को करने में लेगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ए इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन बी, कि ए बी जितना एफिशिएंट है उससे 25% ज़्यादा एफिशिएंट है ए। इफ़ बी कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल ए डू इट। ठीक है, जो बी काम को 20 डेज में करा, तो ए कितने डेज में करेगा। ठीक है, पहले तो बी लिख लेते हैं, बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में, तो इसका मतलब है ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, टोटल वर्क ही मान के चलो कि वो कितना वर्क है, 20 है, और ये एक दिन में एक काम कर रहा है। जो ए है वो इससे कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, कितना, 25%, 1 का 25% क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, 0.25 हो जाएगा, और 1 में 0.25 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 1.25। अगर बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1.25 वो काम को कर रहा है। तो या ये ऐसे कर लो, देखो कितना एफिशिएंट है, 25%, 1 इंटू 125% ऐड करेंगे तो इसके अंदर वही आ जाएगा, 1.25 ही आएगा। ठीक है, कैसे भी कर लो, 1.25 ही आना है आपका। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे क्या करेंगे, तो उसने बोला है कि टोटल वर्क 20 है, वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1.25, तो उसको कितना वर्क टाइम लगेगा काम को करने में, टोटल वर्क डिवाइड बाय 1 डे का टाइम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल करो, पॉइंट हटा लो, पहले यहाँ 100 आ जाएगा, हटा दो। ठीक है, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, तो कितने डेज आएंगे, 16 डेज में वो ए है जो अपना काम को कंप्लीट कर देगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 16 मैन कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, 16 मैन है एक काम को 12 डेज में करते हैं। हाउ मैनी डेज विल 24 मैन टेक टू डू द सेम वर्क, कि उसी काम को 24 मैन कितने टाइम में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैन 1 इंटू डे 1, ठीक है, इक्वल होगा, क्योंकि काम तो दोनों का वर्क तो सेम है,
मैन कितने हैं 24 है, डे 2 हमें नहीं पता, ठीक है। यहाँ मैन 1 में कितना था 16 इंटू डेज कितने हैं 12 है, 24 इस साइड लिया और डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। डे 2 कितना आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ डेज को मैंने डे 2 लिख दिया है जो दूसरा सेट है काम करने वाले उसमें, ठीक है। 12 2 ज़ा 24, 2 8 ज़ा 16, जो नंबर ऑफ डेज लगेंगे वो आपके कितने लगेंगे 8 डेज। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सॉरी, आपके जो ये क्वेश्चन थे आज ये यहीं कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप सभी को ये जो क्वेश्चन आज करवाए हैं ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।